नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्यात्मा तो आज सुनने से आपको मालूम पड़ा होगा, जिन्होंने पहले सुन रखा होगा उनका रिवीजन हुआ होगा और उनको ये समझना है अनंत चतुर्दश का तात्पर्य क्या होता है। अब दूसरी बात, गणेश चतुर्थी से लेकर हम लोग ये 10 दिन, आज अनंत चतुर्दश वाले दिन गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं। ये क्या कारण है विसर्जन करने का? बहुत से आप भी भक्तों में से घर में गणेश जी को विराजमान भी कराया होगा और विसर्जन भी किया होगा, तो इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्या मान्यता है कि गणेश जी को 10 दिन के बाद में विसर्जन किया जाता है। किसी भक्त को पता है क्या? बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। गलत ही सही, कम से कम हमें ये विश्वास तो होगा कि आप जिनकी पूजा कर रहे थे उनका आपको ज्ञान भी है कि नहीं है। आज महाराष्ट्र में, और आप तो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग आज गणेश उत्सव मनाते हैं। कितनों को पता है? अब ध्यान से सुनिएगा, आपको इस विसर्जन की लीला सुना देता हूँ, और इसे सुनने का मतलब हृदय में बसाने की लीला है। भगवान गणेश जी ने जब महाभारत ग्रंथ को लिखा था, कब लिखा था? जब महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को लगातार 10 दिन तक महाभारत की कथा सुनाई, और गणेश जी ने 10 दिनों तक इस कथा को हूबहू लिखा। क्या मतलब? वेद व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने उसे लिखा 10 दिन तक। 10 दिन के बाद जब वेद व्यास जी ने गणेश को छुआ तो देखा उनके शरीर का ताप बहुत बढ़ चुका था, अग्नि की तरह तप रहे थे। तो वेद व्यास जी ने उन्हें तुरंत कुंड में ले जाकर उनके शरीर के ताप को शांत करने के लिए एक कुंड में बैठाया था, पानी के अंदर। तभी से मान्यता है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए, शांत करने के लिए उनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का नियम इसलिए है, ध्यान से सुनो, मनुष्य ये समझ ले संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जिसने भी प्राण आया है, भूमि पर जिसके अंदर भी प्राण आया है, वो प्राणी अपने स्थान को फिर लौटकर जाएगा। ये चक्र है जीवन का।
जैसे 84 लाख योनियों का चक्र है। अब फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग प्रेम रस का सार सुनना चाहते हैं। बहुत गहराई से सुनिएगा। कभी गणेश जी को अपने घर में धारण कराएं तो ये बात सोचिएगा कि जब विसर्जन करने जाऊं तो मुझे क्या क्या विसर्जन करना चाहिए था। नहीं, हमें तो कभी पता ही नहीं। देखा टेकी लोग ढोल ले लेकर के, नगाड़ा ले लेकर के जा रहे हैं उनके ताप को समाप्त करने के लिए, लेकिन विसर्जन के पीछे लीला क्या है। अगर आप लोग कहो तो बताऊं, कड़वी बात है, पर मैं ऐसा महसूस करता हूं, अगर 100% लोग गणेश जी को धारण करा करके अपने यहाँ पर विराजमान करा के विसर्जन करने जानते हैं, 100 के 100% नहीं करते। विसर्जन का अर्थ होता है मोह से मुक्ति है। अब आप बताइए, हम तो ममता मोह में आसक्त हैं। ये लीला क्या कर रहे हो नौटंकियां, कि घर में गणेश जी को विराजमान करा के अब विसर्जित कर रहे हो। विसर्जन का अर्थ होता है मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। क्या बताओ, आप बप्पा को, गणेश जी को, मूर्ति को बहुत प्रेम से घर लाते हो, उनकी छवि से मोहित होते हो, लेकिन उन्हें जाना होता है, इसलिए मोह को उनके साथ विदा कर दिया जाना चाहिए। संत महात्मा बताते हैं ये बातें, इसलिए कहते हैं। लेकिन आप हम लोग कभी विसर्जन नहीं कर सके। अब आप सोचिएगा, इन्हें जल में विसर्जित क्यों किया जाता है। सभी देवी देवताओं को किया जाता है। अभी 15 दिन के बाद आप देखोगे नवरात्रे आएंगे, फिर देवी जी का विसर्जन करेंगे हम लोग। हाँ, करते तो हैं हम, लेकिन पता नहीं। सोचो, ये जल में ही विसर्जन क्यों करते हैं। क्योंकि जल को नारायण का रूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, संसार में जितनी मूर्तियां, इनमें देवी देवता और प्राणी शामिल हैं, आप हम लोग भी हैं। उन सभी में मैं ही हूं। भगवान ने कहा, सब में जड़ चेतन मैं ही बना हुआ हूं, मैं ही हूं, और अंत में सभी को मुझ में ही मिलना होता है। जल में मूर्ति विसर्जन से माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप से मिल गए। गणेश जी का तो विसर्जन कर दिया, हमने जो करना था वो काम ना कर सके, मोह का विसर्जन नहीं कर सके। धन्य हो मेरे प्रभु, मौका मिला है आप लोगों की सेवा करने का। परमात्मा से एकाकार होना है, जल में मिलाना। इसीलिए कहा गया, रसो वही सहा, तुम परमात्मा की प्रेम की बूंद हो। ध्यान से सुनो, हम कौन हैं। परमात्मा के प्रेम रस की एक बूंद है, और सागर में मिल जाना है। ऐसे कैसे मिल जाए। अभी तो हमको ये करना है, अभी तो हमको ये करना है। फिर गुरु धारण क्या किया। मन से विसर्जन करना है।
परिवार में रहना है, संसार में रहना है, समाज में रहना है। जल का संबंध ज्ञान बुद्धि से भी माना गया है, जिसके कारण स्वयं भगवान गणेश हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं आपके साथ शरणागति पर चर्चा कर रहा था, तो मेरे मन में कई दिन से आ रहा था कि आप लोगों को ये लीला सुनाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी अनंत चतुर्दशी के दिन आप लोगों को खूब याद होगा कि हाँ, गणेश जी का विसर्जन होता है। और ये गणेश जी किसके देवता हैं? ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। और आप और हम लोग गुरु की शरणागति कर लेते हैं, ज्ञान और बुद्धि का विसर्जन नहीं कर पाते। खोपड़ी के अंदर सब भरा हुआ है। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। क्या मतलब हुआ? अब यह बहुत गहरी चर्चा है शरणागति पर, ध्यान से सुनेंगे। मैं अपने को देह ना मानकर, आत्मा मानकर परमात्मा में अपने को मिला दूं, जिसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या होगा ऐसे लीलाएं सुनने से? कोई मोह विसर्जन तो कर नहीं रहा। आप और हम लोग मोह विसर्जन तो कर ही नहीं पा रहे, फिर क्या कर रहे हैं? नोटंकी, दिखावा। किसके साथ? छलावा अपने साथ, भगवान के साथ नहीं कर सकते हम। अब ध्यान से सुनिएगा। जल को पंच तत्वों में से एक तत्व माना जाता है। देखिए, किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है, ये अपने फोन की आवाज बंद कीजिए। किसी का एक फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जल को पंच तत्वों में से एक तत्व माना गया है, जिसमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणेश की मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। इसीलिए भक्त लोग 10 दिनों तक गणपति को अपने घरों में बैठाते हैं, और इस दौरान लगातार विधिवत पूजा करते हैं और प्रयत्न करते हैं कि हे गोविंद, हे गुरुदेव, इन 10 दिनों के अंदर जब गणेश जी का विसर्जन करूंगा, मैं अपने ज्ञान बुद्धि का विसर्जन भी कर दूंगा, अपने मोह का विसर्जन भी कर दूंगा। लेकिन आप सब लोग सोच के देखिएगा, क्या हम सब लोग ऐसा कर पाते हैं? मैं महसूस कर रहा हूं कोई नहीं करता। वही ढाके 3 पात। भैया, किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, अपने फोन की साउंड बंद कर लीजिए। मेरी आवाज पूरी आएगी आपको। नरेंद्र जी का है, नरेंद्र जी का साहब का है। ये कैसे कह सकते हैं आप उनका है? ये वो वाइब्रेट हो रहा है इनका, ये इनके जो लाइन है वाइब्रेट हो रही है बार बार। अच्छा, उन्होंने किया हुआ, उनकी जो लाइन है उसकी बोलने वाली वो वाइब्रेट हो रही है बार बार। अच्छा, उनकी लाइन वाइब्रेट हो रही है।
तो इसलिए मैंने आपको गणेश चतुर्थी के विसर्जन की बात भी बताई। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या आप और हम लोग 10 दिन गणेश जी को अपने घर में स्थापित करके उनकी पूजा करके, किसी ने आज तक बताया कि हमारे को किस लिए स्थापना करनी चाहिए और क्यों विसर्जन करना चाहिए और विसर्जन का तात्पर्य क्या है? काश आप लोग इस बात को समझ सकते हो। तो ये विसर्जन की लीला का मतलब, मैं भैया काट के द्वारा मिला रहा हूँ, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। ये मालूम पड़ रहा है बार बार ना डिस्टर्ब कर रहा है। वो कह रहे हैं नरेंद्र जी का कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य भैया, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ वो मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि अपने फोन की आवाज बंद कर लो। बोलूं उनको? हाँ बोल दो एक बार। It is the number 99717984224 is vibrating. That's the one causing the disturbance. 99717984224. मेरे बोलते ही वो इको हो जाती है आवाज। तो वीना बोल रही है उनको। देखो फोन तो करा रहे हैं उनको। आप 2 मिनट कीर्तन कीजिए, इतने इनको मालूम पड़ जाएगा।